समय हर युगों से दानव गुरु और देवता गुरु रहे, दोनों का जन्म हुआ है। इस समय ये हो गया है कि मतलब जो आपका कर्म है पहले से जो कर रहे हैं, यादव है तो भविष्य रहे, पंडित है तो पूजा नहीं पाठ बता रहे हैं, इसको अभी बता रहे उसके हैं। बाद में और दानव नाई है और तो देवता अपना की जो उत्पत्ति कपड़ा हुई ये है, करे, वहीं सब चल सृष्टि रहा है। रचना करते हुए आदि शक्ति ने रची है, उसमें दोनों के गुरु होते हैं। जैसे पहले शुक्राचार्य, जिसके गुरु रहे उसी के नैया डुबाए, जिसके गुरु रहे उसी के नैया डुबा दिए मझधार में। आओ एक देवता गुरु जो थे तो उबारे, कोई बिगाड़ नहीं सका। हाँ, आज भी ऐसे लोग गुरु जी हैं जो महाराज लोग ये बैठे हैं, दाढ़ी बाल रख करके बहुत बढ़िया संत परमहंस आश्रम चला रहे हैं, जय गुरुदेव आश्रम चला रहे हैं, हाँ, निरंकार चला रहे हैं। तो जब मान लो अपने परिवार के नहीं हुए तो आपके कैसे होंगे? जो माता पिता के नहीं हुआ तो आपका रक्षा कैसे करेगा? आपको कैसे बच्चा बनाएगा? वो मान के चलिए कि शुक्राचार्य है, उसके पास जाओगे तो बीच में धार नैया का देखते देखते डूब जाएगा। यहाँ जो है देवत्व के गुरु के जैसे राम के वशिष्ठ गुरु जी, शिव जी के ओ उनका क्या नाम था, बृहस्पति देव गुरु थे। उसी प्रकार के बृहस्पति के अवतार के रूप में इस समय धरातल पे खरारा धाम में आपको उबारने के लिए गुरुदेव का अवतार हुआ है। यहाँ नैया डूबे उबेगे नहीं, कहे हैं आन करेंगे मान करेंगे, बीच मझधार में डूबती नैया फेंक करके गुरुदेव किनार करेंगे। आपको हाथ हम पकड़ेंगे तो पार करेंगे, डुबाएंगे नहीं। ऐसी यहाँ नहीं चलेगी चर्चा। यहाँ धर्म की हर समय चर्चा होती रहेगी, धर्म की रक्षा होती रहेगी और सत्य पे अपने डिगे रहो। हम लोग फेल नहीं होंगे, ये हम लोग फेल नहीं होंगे। कुकर्म करेंगे तो जेल के अंदर चले जाएंगे, नहीं तो मेरी माँ है जो आएगा हाथ पकड़ने उस भस्म हो जाएगा। ऐसा यहाँ घटना हो रही है। जो मेरे पे दावा करेगा तो सुबह शाम में अंतर हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। कानून जो इसमें चल रहा है परमात्मा के खिलाफ चल रहा है। हाँ। घूस के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, अपना नाम दाखिल करने के चक्कर में, किसी का सरकार हो, सरकार का विरोध नहीं किया जा रहा है, किसी का सरकार हो। बाकी सरकार का मतलब एक कानून होता है, कानून होता है धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं होता है। किसी को विरोध नहीं किया जा रहा है। इस समय की सरकार और बीती हुई सरकार और आने वाली सरकार का विरोध नहीं किया जा रहा है। यहाँ धर्म की चर्चा की जा रही है कि आपको कानून से टाइट होना चाहिए, लोगों के भय होना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। जैसे जिसका कुकर्म है उसको सजा देना चाहिए, उसको जुर्म भराना चाहिए, तो जाकर के जनता भय खाएगी तो ऑटोमेटिक मोड़ खा लेगी। बाकी आज यहाँ बिक जा रहे हैं, अधिकारी बिक जा रहे हैं, दरोगा बिक जा रहे हैं, नाना प्रकार के, और सब पैसे पर बिक कर करके और लोगों का मर्डर, नाना प्रकार का बुराई और पचा लेते हैं। अच्छा वाला देखा है, हम लोग थोड़ा बड़ा लंबा जाएगा। तो ऐसा अंत करना है, आप लोग लगे रहो। बाकी पहले कृपा से अपना तबीयत पानी, अपना परिवार खुशहाल करिए। आपका भरोसा होगा तो एकता महान शक्ति है, एकता महान शक्ति है, एक हो जाओ। हमने कोई यहाँ जात पात का भेदभाव नहीं करते हैं। बाकी जो उनके अंदर बुराई है लोग हम लोग को दबाते हैं, इसलिए उनको बताया जा रहा है कि ऐसा दबाव मत डालिए। आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। जो सब्जी का काम किया कोयरी हो गया, गाय भैंस पाला इस समय तो पाल हो गया, यादव हो गया, लोहा का काम किया, लोहार पुकार होने लगा, और माटी का मटका बना करके पात्र बनाने लगा तो कुहार कहने लगा, सोना बना दिया सोनार होने हो गया। क्या सोनार जाति है? नेनुआ कोयरी है, लौकी कोयरी है, कुशवाहा है कि लोहा वो मानव जाति है? ना, ऐसी बात नहीं है। काम के जैसे हम लोग अगले काम जो करते रहे उस नाम से पुकारे जाते थे। एक अधिकारी है डीएम साहब का, डीएम साहब जाति है? नहीं। दरोगा साहब जाति है? नहीं। मास्टर साहब जाति है? वो तो जाति बना दे चाहे कहा मास्टर साहब जाति। ये मानव जाति एक जाति, धर्म जाति है। अपने धर्म की पूजा करेगी, चाहे धर्म पे लड़ना चाहिए, धर्म की रक्षा करना
उसका नाम क्षत्रिय है, उसका नाम क्षत्रिय है। ब्रह्म ज्ञानी जो हो जाए, ब्रह्म खुल जाए, ज्ञानहार हो जाए, उसका नाम पंडित है। चाहे कोई भी बिरादर, कोई भी हो, इसमें पंडित की कोई अगर दावा ज्ञान नहीं है। है तो वो भी जिसका कथा ज्ञान करेगा। ब्रह्म खुल गया, कहे ज्ञान के कोठरिया में बंद ताला बा, गड़बड़ झाला इसी में बा, तीनों लोग 14 नौखंड इसी में बा। जिसका ये तीनों लोग 14 नौखंड काम करने लगे, तो उसका नाम पंडित होता है। वो जात की पंडित नहीं होता है, न जात के क्षत्रिय होता है, न जात के शूद्र होता है, ऐसी बात नहीं है। शूद्रता वो है जो कि मांस मदिरा, किसी का जीव का वध करना, किसी जीव को खाना, किसी को सताना, वो शूद्रता है। उसका बड़कपन न गाया जाए। जो दूध को फाड़ करके खाया वो मान लो शूद्र है, पशुओं से बेहतर है। लहसुन प्याज जो खा रहा है मान चलो उस सुअरों से बेहतर है, उससे अच्छा सुअर है, उसको 4 पैर वाला है, उसका मुंह दूसरे चाल है, हमारा मुंह तो एक चाल है। आप लोगों का, हम लोग के ऐसे गंदगी चीज वाला नहीं खाना चाहिए। आप मानव हो, देवता से बड़े हो, देवता से बड़े हो। देवता तो एक ही जगह रहता है, अपना एक ही कार्य करता है। हम लोगों तो हर कार्य करता है, परिवार की सेवा पालन करते हैं, बच्चे जन्मा लेते हैं, उसको पढ़ा लिखा देते हैं, हाँ, हर काम काज करते हैं। ये तो बैठी है, एक ही जगह रहेगी। बाकी हम लोग तो यहाँ भी हैं, यहाँ काज हो रहा है, घरे जाएंगे, घर जाने के बाद कोई काम काज करेंगे, यहाँ रिश्ता जाएंगे। तो आप बड़े हो ना, जो कि चल फिर रहे हो, मन मर्जी है, हाँ? इसलिए भगवान की कितना बड़ी कृपा है मानव के ऊपर। मानव बाकी दानव बन गया है, किसी को पहचान नहीं कर रहा है। इसलिए पहचान कराने के लिए अधिकार यहाँ माँ भगवती को मिला है। यह दरबार में आते जाते रहो, भला भला होता रहेगा, सब संकट से पार हो जाओगे। लड़की लड़कों में दहेज नहीं लेना देना है, एकदम नहीं। प्रेम से शादी होगी और फिर वही समय बा महाराज, हाँ समय है, समय कानून व्यवस्था यहाँ बनाएंगे। जो लेगा और जो देगा दोनों को 10 गुना जुर्माना और 5-5 साल की सजा कड़ी लगेगी, खींचेंगे। इसीलिए ऐलान करके बोला रहा हूँ कि सभी लोग जो कानून चलाने वाले हो तो आ जाओ, हम उनके साथ, उनके भी सहमत रहेंगे और जनता के भी सहमत रहेंगे। हमारे अंदर बुराई नहीं है, आप लोग की भलाई के लिए मैं चिल्ला रहा हूँ, जनता को संवारने के लिए। अभी हो करके रहेगा। जैसे एक लब की बात आपकी है, ऐसे मैंने ठाना हो। हमारे गुरुदेव ने कहे थे कि आप एक लब जैसी आपकी परीक्षा होगी, और परीक्षा मेरी हो चुकी। राजा हरिश्चंद्र जैसा मेरा परीक्षा हुआ। राजा हरिश्चंद्र के लड़के को सर पर काट लिया, मरघट पर जाकर के लड़का जी गया। मेरे लड़के को गया हाल में सर पर काटा है, जाकर के बेचू ने जिंदा कर दिया, आत्मा निकल चुका था। बाकी हमने माँ भगवती से कहा मेरे घर में आप वास कीजिए, धर्म की रक्षा करने के लिए कि अधर्म को बढ़ावा देने के लिए। मेरा सर नीचा हो जाएगा, आपका पूजा पाठ छूट जाएगा। तुरंत प्राण उसमें आ गया, तुरंत प्राण आया। मेरा अग्नि परीक्षा हुआ है, हवन कुंड बना करके 6 घंटा हवन होने के बाद उसमें हमने 5-6 मिनट 8 मिनट खड़े रहे, रुआ में दाग लगे। जल परीक्षा माने ली, 9 दिन के लिए हमने तपस्या उठाया। जल आने को नहीं पिएंगे, इतना खाएंगे। माँ भगवती जाकर के सिफारिश की कि पी लो गुरु जी, पी लो गुरु जी। कहा नहीं है, नहीं, अगर कुछ और बाकी है। 7वें दिन भोलेनाथ दया करके कम से कम 15-20 लीटर पानी से पिलाया जाए। कहाँ आएगा वो? 1 लीटर 2 लीटर के बाद कितना पियोगे? कितनी औकात है मानव का? कौन पिया? स्वयं शिव ने पिया, सत्य ने पिया। सत्य नाम शिव, उसका पालनहार करना विष्णु। तो पालनहार के रूप में हमको दावा मिली है, कुर्सी मिली है, जिसको गंवाएंगे नहीं। आप लोगों के धर्म की रक्षा करने के लिए परम धाम पूरे विश्व मंडल में छगाने के लिए, झंडा लहराने के लिए माँ का झंडा लगेगा। पूरी दुनिया अलग अलग झंडा नहीं लगेगा, न कहीं मर्डर होगा, न कहीं गोला बम बारूद चलेगा। यूक्रेन और रूस दोनों देश नाश हो गया, क्यों? बिना गुरु, बिना, वो भी मेरा भाई है, उनका भी माई है। जगत जननी का मतलब क्या हुआ? कोई बताने वाला नहीं मिला। जगत माने संसार, जननी माने माता, उन्हीं के संसार औलाद है। तो क्यों अपने अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करा रहे हो? क्या लड़ रहे हो? क्यों मर मिट रहे हो? यही धर्म है? तो धर्म पे काम हो रहा है। अब धर्म जागेगा। ये इस युग में लोग दोष लगाते हैं कि कलयुग आ गया। कल माने समान युग माने वही समय है
क्या परिवर्तन हुआ है? रात दिन में परिवर्तन हुआ है? क्या सूर्य पूरब से उगना शुरू किए? क्या उत्तर दिशा से उग रहे हैं? दक्षिण में अस्त हो रहे हैं? उसी दिशा से उग रहे हैं, पूरब से, और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं। तो क्यों दोष लगाया जा रहा है? आपको इतना बढ़िया व्यवस्था मिली है, ये धर्म युग है। कल माने सामान होता है, कल माने पुर्जा होती है, आपको खाने का व्यवस्था बढ़िया बढ़िया है, वस्त्र पहनने का है, साधन चलने का बढ़िया है। ये कलयुग का ईश्वर का अवतार है और उसको चलाने वाला गुरुदेव धर्म का अवतार पाया है। अब धर्म की हर समय चर्चा होती रहे, इसको धर्म पर प्रयोग करिए, अधर्म पर मत करिएगा। धन कमाओ, धर्म में खर्च हो, अधर्म में मत खर्चो। उसको ऑर्केस्ट्रा मत नचाओ, उससे जयमाल मत करो, उससे मांस मदिरा मत खाओ, कोर्ट कचहरी मत लड़ो, किसी की संपत्ति मत छीनो, किसी माता बहन पर किसी का अपमान मत करो, बुरा निगाह मत डालो। बाकी ऐसे ऐसे भक्तों को जो है दरबार चला रहे हैं, उन्हीं का भक्त दुरुपयोग कर रहे हैं, हाँ? इसलिए मेरा दावा है कि अब से जब तक सूते तब तक अंधेरा, जागो बेटा देखो सवेरा। अब सवेर हो जाए, सबके हृदय में परमात्मा की रोशनियाँ मिल जाए, जाग जाए, सत्य की व्यवस्था हो जाए, अपने सत्य पे मरो, अपने सत्य पे जियो। बोलो शेरा वाली मैया की जय। शेर का नाम शेर है, ये सत्य के बचाने के लिए पापियों का वध की है, धर्म की रक्षा के लिए अजोगी इनकी पूजा की जाती है। इनके जो पुजारी होता है सच्चे नियत धर्म कर्म से, अच्छा नियत से आता है, वही पुजारी होता है, वही परम ब्रह्म ज्ञानी होता है। पढ़ना पलटने वाला तो उपास खाली जितना लिखा होगा उतना ही बाँचेगा, वो आचार्य होता है, वो मास्टर के रूप में होता है। यहाँ कौन सा पढ़ना है? कोई पुराण है यहाँ? बाकी अवसर आने पर हर बात आ रही है, हर पेश की जा रही है, हर वाणी निकल रही है। किसके कृपा से? हाँ, भगवती की कृपा से। सब इन्हीं ने पहले संसार को रचा है। अब इनके पुजारी बन जाओ, अपना कर्म सुधार करके इन्हीं को सारा जीवन सौंप दो, इनकी कृपा हो जाएगी तो सब काम काज होता चला जाएगा, सरल से जीवन जी लेंगे, सुख शांति मिलेगी। ना ये हॉस्पिटल है, न हमने ओझा है, न सोखा है, न बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं। बाकी माँ की कृपा से अर्जी लगा करके उठा करके नारियल दे देते हैं तो बड़े बड़े रोग कट जाता है, बड़े बड़े रोग कट जा रहा है, बड़े बड़े काम का फैसला हो रहा है। टिका करके आ रहे हैं, दौड़ करके जा रहे हैं। अब इनकी महिमा है, इनसे बड़े हम तो है नहीं। बाकी हमको क्यों अपनाई क्यों? मेरा विचार, जिसकी जैसी भावना तैसा वरदान, जिसकी जैसी सोच ऐसा दर्शन। मैंने सोचा कि माँ अपना धर्म निभा रही है। आप लोग आने वाले ऐसे निगाहों से, अपने अपने ऐसे नियतों से माथा टेकिए, आपका भला हो करके रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी। बोलो, जय माता दी। करके बोलो। जय माता। सब आपका परिवार है, आप सब परिवार है।